Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your reality 2 years from now. What does your life looks like? इस बारे में reading है, so let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not works, then you can pick your pile according to your date of birth. So pile number 1, actually सभी piles में we have the magician card, but different decks से magician card है, तो different types of magicians आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. So pile number 1 is this, pile number 2 is the center one, pile number 3 is this magician. ऑलराइट, तो जो भी मजिशियन कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला मजिशियन कार्ड पिक करना है. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग देखो. मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी थोड़ा पास से, ताकि आप इन कार्ड्स को आराम से देखो. और जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. एक पाइल एक कार्ड. ऑलराइट, अगर मल्टीपल कार्ड से आप अट्रैक्टेड हो, देन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. यानी आपका इंट्यूशन इतना वर्क नहीं कर रहा, आप मल्टीपल पाइल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो. ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1, अगर आप डेट ऑफ बर्थ से पिक करते हो अपनी पाइल. सो अगर आपका बर्थडे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28 इन डेट्स में से किसी एक डेट को आपका बर्थडे आता है, पिक पाइल नंबर 1. अगर आपका बर्थडे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29, 31 इन डेट्स को आता है, देन पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27, 30 इन डेट्स में से किसी एक डेट को आपका बर्थडे आता है, पिक पाइल नंबर 3. ऑलराइट, अगेन डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो. देखो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट, hello pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to this magician card, or you chose this pile because आपका birthday जो है it can come on the dates 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28 इन डेट्स में से किसी एक डेट को आपका बर्थडे आता है. So pick this pile. Let's get started with your reading. So your reality 2 years from now. What does your life looks like? We're going to start with the oracle deck here. What can we expect? So we have smiley face. It says joy. We are first going to talk about what materialistic things you have, and of course कि क्या आप emotionally feel भी करें, वो भी चीज़ है. But I feel that you're living the life of luxury. जो आपके शौक हैं, जो आप चाहते हो कि मेरे पास ये चीज़ें हो, मटीरियलिस्टिकली भाई मेरे पास ये चीज़ें हो, या मैं अपनी ये दिली ख्वाहिश है, छोटी छोटी जो ख्वाहिश है आपकी, मैं घर गाड़ी इन चीज़ों की बात नहीं करी, बड़ी चीज़ है, तो छोटी छोटी ख्वाहिश है. लाइक बीइंग अ गर्ल, every girl at one point in life would want to get their nails done. It was a big thing for me as well. Personally, I always used to get my nails done when I started to first earn money. So पहले बहुत होता था शौक, एक शौक होता है शुरू का कि भाई मेरे को अपने नेल्स कराए. नाउ इट्स लाइक अब इतना वो शौक नहीं है. सो बेसिकली जो आपकी छोटी छोटी जो दिल की ख्वाहिश है, जैसे इफ़ यू मैनी ऑफ यू मे वांट टू बाय गुड स्पीकर्स, मैनी ऑफ यू मे वांट टू बाय योर फेवरेट फ़ोन, मैनी ऑफ यू मे वांट टू बाय योर फेवरेट पेयर ऑफ शूज़, मतलब अपना जो आपका फेवरेट ब्रांड है उसके शूज़. ये चीज़ें जो आपकी छोटी छोटी जो हमारी ऐड करती है खुशी. अगेन मटीरियलिस्टिक थिंग्स ऑल्सो ब्रिंग्स हैप्पीनेस, नो डाउट इट डज ब्रिंग्स हैप्पीनेस. मनी डज मेक्स अस फील हैप्पी. आत्मा को चारों सुख चाहिए, तन मन धन और जन. देखो धन भी एक सुख देने वाली चीज़ है, तो ये गलत चीज़ नहीं है, सुख देने वाली चीज़ है. सो आईसी की वो जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं,
या जो छोटी छोटी आपकी ख्वाहिश है, चाहे वो अपने नेल्स कराना है, चाहे वो अपने लिए कोई ज्वेलरी ख़रीदना है, वो छोटी छोटी खुशियाँ आप फील कर पा रहे हो, वो छोटी छोटी खुशियाँ जिससे आपको आती है, वो अपनी ख्वाहिशें आप पूरी कर पा रहे हो 2 years from now. And you are feeling those small joys of life. You are happy. You are feeling कि yes, life is coming on the track. और या मैं उस तरीके से लाइफ जी रही हूँ जो मैं हमेशा से जैसे जीना चाहती थी, जैसा मेरा लाइफस्टाइल होना चाहिए वैसा मेरा लाइफस्टाइल somehow है. I see with a smiley face joy card here. And we have key. It says opportunities. So yeah. This key definitely shows key open doors. I feel that you can actually buy a car 2 years from now. You can literally buy a car 2 years from now. And I see that many of you may be very much also interested in marble things. Marble से बनी हुई चीज़ें या marble texture या marble color जो वो होता है वो आपको बहुत पसंद हो सकता है. You may want a modern house, minimalistic modern house. So actually some of you can get a house 2 years from now, or some of you are getting your favorite car 2 years from now. And you're extremely happy. You're extremely happy. The key also shows the independence, all right? You are feeling very independent 2 years from now, meaning that you are driving your car or you have your own home. You are feeling the freedom now, all right? You feel that freedom. So yeah, that's again a big thing. Getting freedom is also an accomplishment. वैसे तो freedom नाम की है आज की डेट में कि कई सारी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं बट उस चीज़ की फ्रीडम नहीं है. फ्री कंट्री में रहकर भी कई चीज़ों की फ्रीडम नहीं है, बट स्टिल जो चीज़ आपको फ्रीडम फील कराती है, जैसे हम खुद अपनी गाड़ी चलाएं, खुद अपना आना जाना करें, खुद अपना ट्रांसपोर्टेशन करें, दैट इट सेल्फ ऑल्सो गिव्स अस द फीलिंग ऑफ बीइंग फ्री और फीलिंग ऑफ फ्रीडम. ऑलराइट, अपना खुद का घर हो, अपने ढंग से रहना, ये भी हमें फ्रीडम फील कराता है. तो यू आर फीलिंग दैट फ्रीडम 2 years फ्रॉम नाउ. एंड मेनी ऑफ यू गाइज आर बाइंग अ कार 2 years फ्रॉम नाउ और बाइंग अ होम 2 years फ्रॉम नाउ. Then we have sunflower. It says action. So definitely with the sunflower card here, you are very action oriented. You are very goal oriented. I see that you're happy. I see that आप आज में जी रहे हो, आप फैंटेसी में नहीं जी रहे हो, आप प्रैक्टिकल रियलिटी में जी रहे हो. जो सनफ्लावर होता है उसका मुंह हमेशा, उसका फेस हमेशा सन की डायरेक्शन में होता है, सन की तरफ होता है. सो सन जो है हमेशा क्लैरिटी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और गुड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है. तो ये सारी चीज़ें आप फील करो. यू हैव गुड हेल्थ 2 years फ्रॉम नाउ. यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, यू आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, यू आर फीलिंग वेरी एक्शन ओरिएंटेड. यू आर फीलिंग कि मैं हर चीज़ लाइफ में कर सकती हूँ या हर चीज़ मैं अपनी लाइफ में लेकर आ सकती हूँ जो मुझे लेकर आनी है. तो क्या हो रहा है कि अभी नेक्स्ट 2 years में आप कई सारी चीज़ें अचीव कर पा रहे हो. इस वजह से 2 years फ्रॉम नाउ आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि जो आप ठान लो आप करके दिखा सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो 2 years फ्रॉम नाउ कि जो मैंने सोचा था और जिनकी तरफ मैंने एफर्ट डाला था वो चीज़ें आज मेरे पास है. ये आपकी लाइफ है 2 years फ्रॉम नाउ. यानी नेक्स्ट 2 years आप बहुत हार्डवर्क करते हो, नेक्स्ट 2 years आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड रहते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है वर्क करने की, मनी अर्न करने की. तभी आपके पास घर है, तभी आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो, तभी आप अपने छोटी छोटी दिल की ख्वाहिशें पूरी कर पा रहे हो. सो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है वर्क करने की, मनी अर्न करने की, मेनली मनी अर्न करने की. एक्शन ओरिएंटेड आप काफ़ी हो 2 years में. नेक्स्ट 2 years आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो. इस वजह से 2 years फ्रॉम नाउ आप लेज़ी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे. आप अगेन एक अच्छी लाइफ जीते हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल आपका यहाँ पर नज़र आ रहा है 2 years फ्रॉम नाउ. समथिंग मोर. Okay, so we have 2 cards. The one is the queen. First one is the queen, and then we have birth and rebirth. So it says woman, fertility, feminine power, sexuality, friendships. So it's the queen. It's not just any simple feminine energy. It's the queen energy. So 2 years from now, you are the queen. 2 years from now, you are the king or you are the queen. Especially the feminine energy of growth is there. All right, आप दिमाग से चलते हो, आप
पूरा अपना प्लान और स्ट्रैटेजाइज करके चलते हो, आप इमोशंस में नहीं बहते हो, आप दूसरों की बात सुनते हो, आप दूसरों से एम्पथाइज और सिंपथाइज करते हो, एम्पथी है आपके अंदर, आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हो, आप खुद भी आगे बढ़ते हो, आप दूसरों को भी आगे बढ़ाते हो। आपके लाइफ में अगेन ऐसी की रिदम है 2 years फ्रॉम नाउ, ऐसे ज़बरदस्ती की कोई ज़िंदगी नहीं जी रहे आप, रिदम है आपकी लाइफ में, यू फील दैट सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर योर लाइफ। तो आपके अकॉर्डिंग लाइफ चल रही है 2 years फ्रॉम नाउ, एंड यू आर गोना सी दैट ग्रोथ इन द नेक्स्ट 2 years। आप काफ़ी ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो, आप अपना इमोशनल फूल किसी से नहीं बनवाते हो, आप बहुत प्रैक्टिकल होकर चलते हो, आप देखते हो कि दूसरा भी बहुत प्रैक्टिकल है तो मुझे भी प्रैक्टिकल होकर चलना चाहिए, अपना फ़ायदा मुझे नहीं उठवाना किसी से। सो एक इंटेलिजेंट या एक वाइज पर्सन आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ऑल राइट, एंड 2 years फ्रॉम नाउ इफ यू वांट टू हैव अ फैमिली, तो हाँ ये फर्टिलिटी को भी शो करता है क्वीन कार्ड। सो इवन यू कैन हैव योर ओन फैमिली, यू कैन हैव योर ओन चिल्ड्रन इफ यू डिजायर दैट, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट चिल्ड्रन देन येस 2 years फ्रॉम नाउ यू कैन हैव चिल्ड्रन इफ यू वांट देम। एंड ऑल्सो यू हैव गुड फ्रेंडशिप्स, जेन्युइन फ्रेंडशिप्स, ऐसी फ्रेंडशिप्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक योर फ्रेंड्स कैन इवन सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर यू इफ द टाइम केम। सो ऐसी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स भी हैं आपके पास 2 years फ्रॉम नाउ। सिर्फ अकेले अकेले थोड़ी ना कोई किंग और क्वीन होता है ना, प्रजा भी तो चाहिए, उस प्रजा का क्वीन और किंग होता है, कल्ले कल्ले बैठ के क्या क्वीन और किंग। तो यहाँ पर आपकी प्रजा भी, मतलब आपको दूसरे लोग पसंद करते हैं और आपको अपना क्वीन या किंग मानते हैं, आपको दूसरे लोग पसंद करते हैं, आपसे वो बातचीत करना चाहते हैं, आपसे दूसरे लोग अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, यानी आपसे संबंध बनाना चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ दूसरे लोग चाहते हैं, एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप दूसरे लोग, रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, आपका वो बहुत रिस्पेक्ट करता है दूसरे लोग, जैसे किंग और क्वीन का एक रिस्पेक्ट होता है उसी तरह आपका रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। एंड यू हैव डन थिंग्स फॉर सोसाइटी एज वेल। आप जो अपना इनकम टैक्स भी पे करते हो ना, इनकम टैक्स वो भी एक तरह से अपनी कंट्री के लिए पे करते हो कि येस दिस इज़ माई कंट्री और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे को मेरे देश को आगे बढ़ाना है। तो इनकम टैक्स देना भी इट्सेल्फ जो है अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। ऑलराइट, सो एंड आई ऑल्सो सी दैट मैनी ऑफ यू कैन गिव लॉट ऑफ डोनेशंस 2 years फ्रॉम नाउ। ये इन द नेक्स्ट 2 years आप एक हैबिट बनाते हो डोनेशन करने की, यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, यू वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। सो अब दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो, अपने साथ आप भी खुद आगे बढ़ रहे हो, पर दूसरों को भी आप कुछ ना कुछ देते हो, दूसरों को भी आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। मैनी ऑफ यू में इवन गिव मनी, डोनेट मनी टूवर्ड्स अदर पीपल्स एजुकेशन। ऑल राइट, सो कोई आप ऐसे डोनेशंस भी करते हो नज़र आ रहे हो। देन वी हैव बर्थ एंड rebirth card. I feel that pile number 1, you guys are not really coming from an affluent family, you guys are not really coming from wealthy background. शायद आपका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार हो या उससे थोड़ा नीचे का परिवार हो फाइनेंशियली, और आप वो पर्सन होने वाले हो जो अपने परिवार को न्यू हाइट्स तक लेकर जाएगा। आप अपना भी खुद का परिवर्तन करते हो, अपने अंदर भी एक चेंज लेकर आते हो अपनी मेंटालिटी में। एक होता है मिडिल क्लास मेंटालिटी, होता है एक रिच मेंटालिटी। अपने आप का मेंटालिटी आप चेंज करते हो, आप अपनी वोकैबुलरी को भी चेंज करते हो, आप रॉयल शब्दों का इस्तेमाल करते हो, रॉयल शब्दों को यूज़ करते हो, हल्के शब्दों को यूज़ नहीं करते, आप कर्स करना बंद करते हो, आप अपशब्दों का यूज़ करना बंद करते हो, अपने अंदर रॉयल्टी लेकर आते हो, क्योंकि जो आप हो वो चीज़ें या जिस थॉट प्रोसेस पर आप वर्क करते हो वो चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, जिस फ्रीक्वेंसी पर आप होते हो उस फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। जो यू हैव अ रिच माइंड सेट, यू हैव अ वेल्दी माइंड सेट। तो आप अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर रहे हो 2 years फ्रॉम नाउ। जो भी अगेन प्लेस ऑफ लिविंग है या प्लेस ऑफ बर्थ जो आपका है, ऑल राइट, या जहाँ पर भी आप पले बड़े हो, वो जगह छोड़ कर एक डिफरेंट स्टेट या सिटी या फिर एक डिफरेंट कंट्री में जा रहे हो। योर लाइफ हैज़ चेंज्ड, योर लाइफ हैज़ चेंज फॉर गुड। अच्छे के लिए आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया है। आप एक मेंटली भी, मतलब आप मेंटली भी एक रिच वेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, और ऐसे भी फिजिकल रियलिटी में भी आप एक रिच वेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो। सो वी हैव द एयरप्लेन गोइंग फ्रॉम एयर, सो यू कैन इवन ट्रैवल अ लॉट। जैसे यहाँ कीज़ का कार्ड है, जब भी हम घर से निकलते हैं या अगर गाड़ी में बैठते हैं, वी नीड अ की।
हम कहीं जाते हैं तो वी नीड अ की. ऑलराइट, सो यू आर समवन हु कैन ट्रैवल अ लॉट एज वेल 2 years फ्रॉम नाउ. इसका भी यहाँ पर इंडिकेशन है. समथिंग मोर फ्रॉम दिस moonology deck. I see void of course, moon, nothing will come of this situation. So कई चीज़ों को आप अपनी लाइफ में छोड़ भी रहे हो जो आपको लगता है ना कि इस लाइक यू हैव दिस रियलाइजेशन इन द कमिंग 2 years कि भाई इस डायरेक्शन में मैं एफर्ट डालूंगी तो मुझे कुछ हासिल हो सकता है, और उस डायरेक्शन में एफर्ट डालूंगी तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा. मतलब यू विल रियलाइज़ कि कहाँ से मेरे को कोई चीज़ की प्राप्ति है, कोई चीज़ मुझे मिल सकती है जिससे मेरा फ़ायदा है, ये रियलाइजेशन हो गया. और कहाँ से मुझे कुछ नहीं मिल सकता, वहाँ से आप अपने एफर्ट वहाँ पर एफर्ट नहीं करोगे, आप अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे और राइट डायरेक्शन में आप अपना एफर्ट डालोगे, जिसके कारण आप बहुत सक्सेसफुल बनते हुए नज़र आ रहे हो 2 years फ्रॉम नाउ. यू हैव दिस रियलाइजेशन कि मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. एक आपकी ये लगा लो परख शक्ति बहुत अच्छी है कि मुझे ये करना और ये नहीं करना है. आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके अंदर जो विजडम है वो हेल्प करती है आपको डिसीजन मेकिंग में. ऑलराइट, सो यहाँ पर लेट्स पुल अ स्पेसिफिक कार्ड for your career. All right, so already we have 2 cards. So Page of Wands का कार्ड है, Ace of Wands का कार्ड है, Wands की एनर्जी है. Again I see that you are doing something जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है. आपका करियर जो है, जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ना, उसी चीज़ रिलेटेड आपका करियर है. यू लव वॉट यू आर डूइंग, यू लव द वे यू अर्न मनी. सो आपको थकावट नहीं होती कि भाई मेरे को फिर ऐसे जॉब करना है या जॉब पर जाना है या मुझे फिर ये बिज़नेस में अपना एफर्ट डालना है. मतलब आप धक्का मार गाड़ी नहीं है आपकी. आप मन से अपना दिल लगाकर काम करते हो, आप थकते नहीं हो काम में, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी, आप इस काम को लेकर बहुत पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो और ज़बरदस्ती का काम नहीं है. आप दिल लगाकर काम करते हो, आप मन लगाकर काम करते हो, ऐसा काम है. द थिंग्स विच यू आर रियली पैशनेट अबाउट, यू आर डूइंग दैट थिंग और उस चीज़ से आपको मनी आ रहा है. ऑलराइट, सो दीज डेज लाइक आई ऑलवेज से कि आज जो है ना, आज का जो समय, आज का जो डी एन एज है, आज के टाइम पर आप अगर मनी अर्न नहीं कर पा रहे हो ना, तो यानी आपके अंदर वो लेजीनेस है. सिंपल इज़ दैट. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है आज की डेट में, घर बैठे बैठे भी, जिससे आप मनी अर्न कर सकते हो. लिटरली लिजिट आप गेम खेल कर भी मनी अर्न कर सकते हो. देर ऑल्सो ई स्पोर्ट्स काइंड ऑफ थिंग्स. एंड आप यूट्यूब या ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर गेम खेल कर अपनी गेम खेलते हुए दिखा सकते हो और लोग आपको देखने आएंगे. एंड यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दैट एज वेल. Like in this day and age, you can literally earn money through things which you're truly passionate about. वैसे बैक इन द डेज एज वेल, जब कोई इंटरनेट नहीं था, तब भी अर्न कर सकते थे मनी. उस टाइम का वे कुछ और था. पर आज की डेट में आप बहुत थ्राइव कर सकते हो ड्यू टू पॉपुलेशन इज़ एक्सट्रीमली हाई. कोई ना कोई तो आपका कंटेंट ज़रूर देखता है. और दूसरा ये है कि आप जहाँ पर भी कंसिस्टेंट हो जाते हो ना, डिसिप्लिन्ड हो जाते हो और दिल लगाकर काम करते हो, दिल से काम करते हो, वो चीज़ वर्कआउट करती है. वो चीज़ वर्कआउट करती ही है. दिल लगाकर काम करते हो और कंसिस्टेंट रहते हो, उस चीज़ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी. एंड स्पेशली वो जो ये जो वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, बहुत क्रिएटिव एनर्जी है. तो आप कोई क्रिएटिविटी रिलेटेड काम कर रहे हो सकता है आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट क्रिएट करो. आप एक इन्फ्लुएंसर हो, वेदर यू आर वर्किंग ऑन यूट्यूब और यू आर मेकिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम, या फिर इफ़ यू आर लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री देन यू आर ऑन टिकटॉक. सो थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स यू आर अर्निंग मनी. क्रिएटिव चीज़ है ये वॉन्ड्स की एनर्जी. इस वजह से मैंने कहा कि दिल लगाकर काम करो, कि क्रिएटिव है, आपको मज़ा आ रहा है इस चीज़ में, इस वजह से आपके पास मनी भी आ रहा है. क्योंकि मनी अर्न करने के लिए आपको ऐसा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है. आप बहुत क्रिएटिव होकर, बहुत पैशनेट होकर, दिल लगाकर, दिल से अपना काम करते हो. इस वजह से आप बहुत सारा, आपकी लाइफ बहुत हैप्पी है, जॉयफुल है, दिल लगाकर काम कर रहे हो. क्योंकि ऐसा दिल अपना ऐसा छोटा करके काम नहीं करे, दिल बड़ा करके, दिल जो है लगा के आप काम करो. इस वजह से एक अच्छा लाइफ जी रहे हो और एक्शन ओरिएंटेड हो, क्योंकि जो आप एक्शन ले रहे हो आपके मन पसंदीदा है. ये 2 years फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ है, दिल लगाकर काम कर रहे हो.
वर्क कहते हैं ना, एक ये ऐसा बोलते हैं, वर्क इज़ वर्शिप, तो वही है। यू आर, जो आप काम करते हो, यू फील लाइक वर्क इज़ वर्शिप। मज़ा आ रहा है, वर्शिप करने में मज़ा आता है। भगवान को याद करना अगर काम बन जाए यानी गड़बड़ है, यानी भगवान को याद आप नहीं कर रहे। जब हम दिल से याद करते हैं भगवान को, प्यार से याद करते हैं, दिल लगाकर कोई चीज़ करते हैं, तो भगवान भी राज़ी हो जाता है। सच्चे दिल पर अच्छे दिल पर साहिब राज़ी। सो ये तो है ही दुनिया, ये तो है ही काम, तो यहाँ पर तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। जब भगवान को जीत सकते हैं सच्चे दिल से, दिल लगाकर जो है भगवान को बुलाते, तो भगवान भी हाजिर नाजिर हो जाता है। तो ये तो है ही दुनियावी चीज़ें, ये तो है ही मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। यहाँ तो वो चीज़ इजीली कर सकता है। जब भगवान आ जाता है दिल लगाकर अगर याद करे तो दुनिया क्या है। फिर वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, ये आपके मनी के बारे में आया है। तो वर्ल्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आपका जो मनी है वो वर्ल्ड वाइड से, मतलब पूरी दुनिया से इकट्ठा होकर आता है। मतलब इट कैन हैपन कि आप अगेन जैसे सोशल मीडिया, तो आप डॉलर्स में अर्न करो मनी, दिस कैन हैपन। मतलब आपको फॉरेन सोर्सेस से मनी आता है, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट जगहों पर जो लोग रहते हैं उनसे आप कनेक्ट हो पाते हो। डिफरेंट जगह पर लोग जो रहते हैं उनसे आप कनेक्ट हो पाते हो और उनके थ्रू आप मनी अर्न कर पाते हो। सो योर मनी इज़ कमिंग थ्रू फॉरेन सोर्सेज एंड इट कैन इवन कम फ्रॉम द होम कंट्री, वो भी चीज़ है, बट फॉरेन कंट्री से भी आपका मनी आ रहा है, इसका भी इंडिकेशन है। एंड वर्ल्ड कार्ड ये भी शो करता है आपका इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट जगह पर है 2 years फ्रॉम नाउ। लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में भी है, गोल्ड में भी है, स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट जगहों पर आपने अपने मनी को इन्वेस्ट करें 2 years फ्रॉम नाउ, ये चीज़ नज़र आ रही है। अबाउट योर रिलेशनशिप्स, फैमिली, योर पर्सनल लाइफ, सो वी हैव एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स इज़ अ वंडरफुल कार्ड इन टर्म्स ऑफ, और वेरी ब्यूटिफुल कार्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, बिकॉज कप्स की एनर्जी इमोशंस की एनर्जी, और एस ऑफ कप्स इमोशनल सेटिस्फैक्शन या अनकंडीशनल लव को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरों के साथ जो है आपके रिलेशनशिप, चाहे वो परिवार के साथ रिलेशनशिप है, सोसाइटी एट लार्ज के साथ रिलेशनशिप है, आपको सभी लोग पसंद करते हैं, आपको सभी लोग प्यार करते हैं, आपसे दूसरे प्यार करते हैं, आपको प्यार की कमी नहीं है 2 years फ्रॉम नाउ, आपको रिस्पेक्ट मिलता है। अगर हम दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, उसका रिगार्ड रखते हैं, ये भी एक किस्म का एक तरह का प्यार है। तो वो भी आपको मिल रहा है अपने परिवार के थ्रू या अपने रिलेशनशिप्स के थ्रू। एंड वी सी कि यहाँ पर एक फ़िश यहाँ आगे आ रही है, एक फ़िश, आई शुड से एक फ़िश आगे जा रही है, एक फिश हमारी तरफ आ रही है। इट इज़ लाइक द साइन ऑफ पाइसिस, वन फिश इज़ गोइंग इन वन डायरेक्शन, द अदर इज़ गोइंग इन सम अदर डायरेक्शन ओनली। सो पाइसिस वाला साइन है। एक तरह से आप दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हो, आप अपने फैमिली के लिए, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए बहुत कुछ करते हो, और वो भी लोग आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। ये नहीं है कि आप ही करते चले जाते हो उनके लिए, ऐसा नहीं है, वो भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल लव यहाँ पर नज़र आ रहा है, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट यहाँ पर नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप्स में। अगेन वो रिलेशनशिप आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, या सोसाइटी एट लार्ज के साथ रिलेशनशिप है। पीपल लव यू, पीपल लाइक हु यू आर, they like the way you are. You don't have to change for other people. लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं जैसे भी आप हो, क्योंकि आपके अंदर मोरालिटी है। लाइक पाइल नंबर 1, यू गाइज आर द पीपल जिनके अंदर हाई मॉरल वैल्यूज़ है। जो गुण होते हैं वो एक तरह से मोती की तरह होते हैं, चाहे वो सहन शक्ति का गुण है, चाहे वो एकाग्रता की शक्ति का गुण है, चाहे वो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये गुण है। जब हम गुणी होते हैं तो हम मोती की तरह, सोने की तरह या डायमंड की तरह चमकते हैं, और हर किसी को मोती, डायमंड ये सब पसंद है। तो आप क्यों नहीं पसंद हो सकते? ऑफ कोर्स आप यहाँ पर सोसाइटी को या अपने परिवार को बहुत पसंद हो, जैसे भी आप हो, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं और आप भी दूसरों को इनफैक्ट एक्सेप्ट करते हो। एक म्यूचुअल लव आप सभी के बीच में, आप और आपके रिलेशनशिप्स में नज़र आ रहा है। रिस्पेक्ट स्पेशली आपको बहुत मिलती है दूसरों से। इट कैन इवन हैपन दैट योर 4th लॉर्ड इज इन 9th हाउस, या असेंडेंट लॉर्ड 9th हाउस में हो, या आपका मून या आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees कैन बी इन द 9th हाउस, या आपका 10th लॉर्ड कैन बी इन द 9th हाउस।
तो ये शो करता है कि 9th हाउस ना वो रिस्पेक्ट है, 9th हाउस गुरु का है, 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, 9th हाउस विजडम का है। तो जब असेंडेंट लॉर्ड या फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ हाउस पीपल ऑफ होमलैंड, मदर, आपकी अपब्रिंगिंग को शो करता है। अब इसका भी लॉर्ड जैसे 9th हाउस में चला जाता है तो शो करता है कि आप एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्सन हो गए। जैसे 10th लॉर्ड भी अगर 9th हाउस में गया तो ये शो करता है कि फॉरेन प्लेसेस से आपका फ़ायदा है, फॉरेन प्लेसेस में आपका करियर बनता है। और ये शो करता है अगर 10th लॉर्ड 9th हाउस में तो लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, आपको एज अ गुरु, मेंटोर, एडवाइज़र की तरह देखते हैं, इन नज़रों से देखते हैं कि आप उनको राइट एडवाइस करोगे, आप बहुत वाइज पर्सन हो। और आप होगे भी अगर आपके प्लैनेट्स 9th हाउस में ना, आपके अंदर मोरालिटी अच्छा होगा। सन अगर आपका बहुत अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, मतलब फिक्स इतने नहीं है, राहु केतु सन के साथ इन्वॉल्व नहीं है, ऑलराइट, सन लेट्स से 10th हाउस में, असेंडेंट में है सन, या फिर 5th हाउस में है, ऑलराइट, राहु और केतु एस्पेक्ट नहीं कर रहे सन को, तो ऑफ कोर्स आपके अच्छे मॉरल वैल्यूज़ होंगे लाइफ में। तो वो अगेन सन फेम भी देता है, तो नेचुरली आप लोगों की नज़रों में आओगे, नेचुरली लोग आपको लाइक करेंगे क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, आप में मोरालिटी है, सन मोरालिटी है। तो ऐसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होंगी। सो यहाँ पर आपके हेल्थ के बारे में, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, वी हैव द पेज ऑफ कप्स। So Page of Cups is again such a wonderful card because Page of Cups here shows कि you love yourself, you take care of yourself, आप अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करते हो। आप इनफैक्ट जैसे जिस बर्तन में हम खाना खाते हैं वो बर्तन कैसा है, वो सुंदर है क्या, हम आराम से भगवान को याद करके भगवान की याद में वो खाना खाते हैं, क्या हम अपने आप को अच्छे से रखते हैं। क्योंकि एक जो स्पिरिचुअल रिलीजियस पर्सन होगा ना, वो एकदम प्रिम एंड प्रॉपर रहेगा, उसका जो कमरा होएगा ना रहने का वो भी डीक्लटर्ड होगा। आप पर्सन की मेंटालिटी को जान सकते हो, या वो मेंटली आजकल कैसा कर रहा है उसको जान सकते हो। उसके कमरे को देख लो, उसका कमरा जचा हुआ है या अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है गड़बड़ है उस पर्सन में, वो अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन है और क्लटर्ड उसका माइंड है। अगर एक पर्सन का कमरा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, वो अपने कपड़े प्रेस पहनता है या अच्छे तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करता है, ग्रूम करता है, प्रेजेंटेबल दिखता है, ये चीज़ें हैं, तो नेचुरली शो करता है कि भाई पर्सन अच्छा कर रहा है लाइफ में, मेंटली बहुत सुलझा हुआ है। तो आप यहाँ पर मेंटली बहुत सुलझे हुए नज़र आ रहे हो। आप 2 years फ्रॉम नाउ जैसे आपका कपड़े पहनने का ढंग है बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, सभ्य नज़र आ रहा है। सभ्य यानी जिसको जैसा देश वैसा भेष। तो जैसे हमारे इंडियन कल्चर क्या है कि ढके हुए कपड़े पहनो, है ना, ये हमारा कल्चर है। मैं ये नहीं कह रही कि कपड़े शॉर्ट कपड़े पहनना आपको बुरा दिखाता है, आप बुरे इंसान हो, ऐसा नहीं, बट कल्चर्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं विद द पेज ऑफ कप्स। आप कल्चर्ड नज़र आ रहे हो, आपके अंदर एक सेंस ऑफ स्टाइल तो है ही, आप ब्यूटीफुल या हैंडसम तो नज़र आ ही रहे हो, वेल ग्रूम्ड नज़र आ रहे हो, पढ़े लिखे नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन है कि आप मेंटली बहुत अच्छा कर रहे हो, कल्चर्ड हो, ऑलराइट, सभ्य तरीके से हो। तो आप ऐसा आपका फिजिकल अपीयरेंस है। मेंटल हेल्थ आपको बहुत अच्छा है, आप एक फ्रीडम वाली लाइफ जीते हो, ये इन्फॉर्मेशन है। और मेंटली यू आर डूइंग वेल, फिजिकली ऑल्सो यू आर डूइंग वेल। पर आपके अंदर एक हैबिट ज़रूर यहाँ नज़र आ रही है विद द पेज ऑफ कप्स कार्ड कि अगर आपका हेल्थ जैसे ठीक भी नहीं है, जैसे जुकाम बुखार हो जाना, इट्स कॉमन, राइट, वायरल इन्फेक्शन हो, इट्स कॉमन। आपने कुछ बाहर खाना खाया, आपका पेट खराब हो गया, होता है। तो ये चीज़ें जब हो भी रही है ना, तब भी आप अपने आप को ड्रेसअप अच्छे से कर रहे हो, तब भी आप प्रेजेंटेबल लग रहे हो, क्योंकि आप मेंटली हेल्दी और फिट हो। तो चाहे अगर फिजिकल हेल्थ आपके साथ नहीं भी है कभी, तब भी आप अपना काम चला लेते हो, आप तब भी जो हो खुश रह लेते हो। जैसे बच्चा जो होता है वो इतना सोल कॉन्शियस होता है कि अगर उसको जुकाम बुखार भी होगा ना, स्पेशली उसको बुखार भी है, फीवर भी है बच्चे को, तो बच्चा फिर भी खेलता रहेगा, क्योंकि वो इतना सोल कॉन्शियस है। वो उसको पता ही, उसको रियलाइजेशन ही बहुत कम है कि मेरी बॉडी में ये तकलीफ़ हुई है, वो फिर भी अपने दिल लगाकर खेलता रहेगा, उसको पता ही नहीं है कि मेरे को ऐसा हुआ है, राइट। सो वो चीज़ आपके अंदर भी है कि आप ज़्यादा ना हेल्थ डिज़ीज़ कॉन्शियस नहीं हो कि भाई मेरे को ये बीमारी है, ओ माय गॉश, ऐसा नहीं है। आप कहते हो चलो है सो है, कार्मिक डेट है, बॉडी के थ्रू पे ऑफ कर रहे हैं, पर आप फिर भी बहुत खुश रह रहे हो, खुशी से ज़िंदगी जी रहे हो। 2 years फ्रॉम नाउ लाइफ ऐसी है,
All right. So I hope you got some answers here how your life is going to be 2 years from now. And astrologically अगर हम देखें तो I see ki sign of Leo, sign of Sagittarius, sign of Aries, and even Capricorn seems to be prominent. Pisces भी. So Aries में अश्विनी भरणी कृतिका, Leo में माघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, फिर सेजिटेरियस में मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है, केप्रिकॉर्न में श्रावण धनिष्ठा, और पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस इन नक्षत्र में आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड या फिर प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में. और आत्माकार का प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, प्लैनेट विच इज़ होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी सन, इट कैन इवन बी जुपिटर. ऑल राइट. और इट कैन इवन बी मार्स, क्योंकि आप मी टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड करो. जिसका मार्स आत्माकार का होता है ना, वो दूसरों को भी ये सलाह देता है कि मी टाइम स्पेंड करो, और खुद भी वो मी टाइम ज़रूर स्पेंड करता है. मार्स एज दी आत्माकार का, जिसका होता है मार्स आत्माकार का, वो अपनी बॉडी के लिए कुछ करेगा, फिटनेस ऑफ द बॉडी के लिए करेगा, मतलब मी टाइम ज़रूर स्पेंड करेगा और सलाह भी देगा कि मी टाइम स्पेंड करो. सो ऐसा आपका planetary placement होगा. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to this magician. या फिर आपका जो बर्थडे है वो 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29, 31 इन डेट्स में से किसी एक डेट को आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. पाइल नंबर 2. Your reality 2 years from now. What does your life looks like? What kind of things you can expect 2 years from now? How life is treating you. Okay, so we have Firefly. It says wonder. Okay, then we have the Skull card. It says endings. Then we have the medical staff. It says healing. So we have endings, we have healing. I see that you can have a prominent Scorpio sign या फिर 8th house में आपके planets placed होंगे. Pile number 1. Alright, विशाखा, I should say विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा नक्षत्र में आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का ascendant लॉर्ड या फिर कोई और planet ज़रूर placed होगा. And I see that many of you can literally work towards healing. आपका जो 2 years from now जो career है, या somehow पार्ट ऑफ लाइफ आपका कुछ ऐसा है जहाँ पर यू हैव टू हील अदर पीपल, यू हैव टू सॉल्व अदर पीपल्स प्रॉब्लम. तो योर सेल्फ आर हील्ड. आप ठीक हो. ऑल राइट, आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो, आपके अंदर एक होप है, और वो होप, वो लाइट जो आपके अंदर है, वो सभी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है. ऑल राइट, आप कोई वंडरफुल काम करते हुए नज़र आ रहे हो 2 years from now. Many of you can literally be doctors, can be some sort of healer, whether it's Reiki healer, crystal healer, or life coach, or tarot card reader, or an astrologer. All right, so many of you are into these fields as well. I see 2 years from now you are actually earning through this, you are gaining momentum through these things, or you are your interest or your knowledge towards these things have expanded, has the knowledge towards these things have tremendously increased 2 years from now. Or I also feel that you are feeling very free, you are feeling liberated 2 years from now, क्योंकि आप जो चाहे वो आप कर सकते हो, आप जैसा चाहे अपनी वैसी लाइफ जी सकते हो. And I also see that with this skull card endings, you have let go of your ego. आप एक ईगोइस्टिक पर्सन नहीं हो, यू हैव लेट गो ऑफ द ईगो. एंड जो आपको लाइफ देती है ना, वो आप एक्सेप्ट करते हो. एंड इफ लाइफ गिव्स यू लेमन, देन यू मेक अ लेमनेड. सो वट एवर लाइफ गिव्स यू, यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. इट शोज दैट यू हैव बिकम वेरी पॉजिटिव, यू हैव बिकम वेरी ऑप्टिमिस्टिक 2 years from now.
ऐसी कि आपके जो हर्डल्स या जो एक टफ टाइम था उसका एंड हो चुका है 2 years फ्रॉम नाउ, एंड यू आर लिविंग अ गुड लाइफ. एंड आई ऑल्सो फील दैट आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की एमरजेंसीज का पार्ट बनते हो. अगर आप डॉक्टर हो तो आप यूजुअली इमरजेंसी डिपार्टमेंट या इमरजेंसी वाली बिल्डिंग में काम कर सकते हो, या लोग आपके पास आ सकते हैं उनके डिफ़िकल्ट टाइम्स व्हेन यू हैव टू बी पार्ट ऑफ देयर डिफ़िकल्ट टाइम्स. जब अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड 8th हाउस में है, या फिर अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड 6th हाउस में है, या फिर आपका आत्मा कारक का या सन मून 6th या 8th हाउस में है, तो नेचुरली शो करता है भाई आप पैदा इस वजह से हो ताकि आप खुद की भी इमरजेंसी से डील करो, खुद भी आप सडन अप्स एंड डाउन्स ट्रांसफॉर्मेशन से डील करते रहोगे, या तो ये चीज़ होगी या फिर दूसरों के अप्स एंड डाउन्स और ट्रांसफॉर्मेशंस, डेथ एंड रीबर्थ वाली सिचुएशंस में आपको दूसरों का साथ देना पड़ेगा. जिसका असेंडेंट लॉर्ड 8th हाउस में होता है, 10th, या फिर कई सारे प्लैनेट्स 8th हाउस में होते हैं ना, वैसे लोग जो है मिलेनियर्स या बिलियनियर्स बन पाते हैं. 8th हाउस मैन्युफैक्चरिंग का भी है, जो चीज़ दिखती नहीं, जो एक पैकेट चिप्स का भी पैकेट है वो आप सुपरमार्केट में देखते हो तो कंप्लीट पैकेट है ना, वो आपने नहीं देखा उसको कैसे वो बना, वो फैक्ट्री में डार्कनेस में बना. ऑलराइट, उसके बाद उसका पैकेट आया, चिप्स जो हो तैयार हुए, ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स, वो बैक एंड पर क्या काम हो रहा है वो आपको नहीं पता, आपको तो सिर्फ कंप्लीट प्रोडक्ट दिख रहा है. 10th हाउस दिखता है कंप्लीट प्रोडक्ट, 8th हाउस है उसका मैन्युफैक्चरिंग. तो कहीं ना कहीं 8th हाउस में ज़रूर आपके प्लांट्स प्लेस होंगे, 6th हाउस में प्लांट्स प्लेस होंगे, और सम हाउ एवरीडे बेसिस पर 2 years फ्रॉम नाउ यू विल डील विद अदर पीपल्स प्रॉब्लम. कुछ ना कुछ ऐसा आपका लाइफ का पैटर्न बनेगा, एवरीडे बेसिस पर दूसरे लोगों का आपको प्रॉब्लम सुनना पड़ेगा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. जैसे 6th हाउस अगेन हॉस्पिटल्स का है, डॉक्टर्स का है, तो एज अ डॉक्टर एवरीडे बेसिस पर आपको दूसरे लोगों के प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा, हेल्थ इशू से डील करना पड़ेगा. एज अ लॉयर आपको हर रोज़ दूसरे लोगों के लीगल इशू से डील करना पड़ेगा. एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको अगेन दूसरे लोगों के एवरीडे बेसिस पर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से डील करना पड़ेगा. तो ऐसे करियर्स या ऐसे काम जहाँ पर आपको दूसरे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वैसे कामों में आप होगे. अगर आप IT सेक्टर में भी हो ना, तो IT सेक्टर में भी आपको कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको या तो दूसरों की कामों में गलतियाँ निकालनी है, फॉल्ट डिटेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड वर्क करना है. ऑलराइट, अगर आप टैक्सेशन रिगार्डिंग भी वर्क कर सकते हो, इफ़ यू आर अ CA, तो टैक्स या मतलब क्रंचिंग नंबर, डीलिंग विद नंबर्स, तो ऐसे में आप टैक्सेशन रिगार्डिंग काम कर सकते हो. इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग आपका काम हो सकता है पाइल नंबर 2 2 years फ्रॉम नाउ. ऑलराइट, या लिटरली एस्ट्रोलॉजिकल टू मिस्टिसिज्म से आपका रिलेटेड काम हो सकता है. सर्विसेबल जॉब्स में आप होगे, सर्विस इंडस्ट्री में आप होगे. एवरी डे यू हैव टू गिव योर सेल्फ इन सर्विस टू अदर पीपल, यू हैव टू बी सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंट. ऑलराइट, दूसरे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना, अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो आपको सॉल्व करना पड़ता है. तो ऐसे ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे. दूसरे लोगों के कामों में गलतियाँ निकालना, ऑडिट का काम करना. बैंक में यू कैन बी एन ऑडिटर, अगर आपका जैसे सैटर्न 6th हाउस में है एंड लेट्स से सेजिटेरियस साइड में प्लेस है, तो यू कैन बी एन ऑडिटर. 8th हाउस इंश्योरेंस का भी है, तो इंश्योरेंस रिलेटेड आपको काम करना पड़े. तो 2 years फ्रॉम नाउ ऐसे ऐसा वर्क या ऐसे ऐसे काम आप करते हुए नजर आ रहे हो. बट समहाउ यू आर अ पार्ट ऑफ, और यू आर देयर फॉर अदर पीपल्स एमरजेंसी, या फिर यू आर देयर फॉर अदर पीपल व्हेन दे आर डीलिंग विद सम एमरजेंसी. सडन थिंग्स जब होती है दूसरों की लाइफ में, तो यू आर देयर टू सॉल्व दो सडन थिंग्स. एंड वी हैव करेज. इट सेज आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस. आई टोल्ड यू, आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो पाइल नंबर 2 जहाँ पर आपको निडर होना पड़ेगा. अगेन, अगर आप खुद डर जाओगे तो फिर दूसरों के टफ टाइम में, दूसरों के डेथ एंड रीबर्थ काइंड ऑफ सिचुएशन में आप फिर कैसे दूसरों की मदद कर पाओगे. तो आप खुद बहुत निडर हो, आप खुद में, आप में बहुत ज़्यादा करेज है, एक इनर स्ट्रेंथ है जिससे यू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस. मैनी ऑफ यू कैन इवन वर्क रिलेटेड टू लाइक आर्मी, पुलिस, बीइंग अ सोल्जर, है ना. तो इस तरह के करियर्स पे भी आप हो सकते हैं. इन चीज़ों से अगेन आप जुड़े हो सकते हो. वॉर रिलेटेड सिचुएशन से जुड़े हो सकते हो, जहाँ पर यू हैव टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पीपल हु were at war or who were dealing with war kind of situations in life. And we have friendship. It says I understand that a friend is in my life for a reason. So friendship का card, it's such a positive card. और friendship जो भी हमने सारी बातें करी, उन बातों के बीच में friendship का card आया. So you are not alone. It shows that you have good friendship. And I also feel कि जो आपके co-workers हैं,
है ना, या जो आपके बॉसेस हैं, या स्पेशली जो कोवर्कर्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं। पहली बात, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ भी बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपको हेल्प कराएंगे। तो उन लोगों से आपका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, आपका अपने कोवर्कर्स से, आपका अपने सर्वेंट्स से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं। इन जनरल आपका लाइफ में फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी है 2 years फ्रॉम नाउ। यू आर ब्लेस्ड, you are literally blessed, pile number 2, with good friendship. So you should be thankful to God, because friends are a blessing. Good friends are blessings. Then we have bring love into the situation, new moon in Aquarius. Again, Aquarius represents large organization, large groups, large committees. Aquarius is also about bosses. It's about your elder siblings. So you have a good relationship with your elder sibling, if you have any elder sibling though. And it shows कि आप कोई large organization, large corporation, large group का part हो, and you are someone who bring love into the situation. You are someone who bring hope and care and love to other people. Other people feel love from you. दूसरों को आपसे बहुत एक लव की फीलिंग आती है कि आप एक लवली इंडिविजुअल हो, लोग आपसे एसोशिएट करना चाहते हैं, दूसरों को आपका चेहरा देख के रिलीफ मिलता है, या आपका साथ उनको रिलीफ देता है। ये कितनी बड़ी बात है ना। कोई किसी को देखकर ही अगर हमें रिलीफ आए तो कितना अच्छा लगता है कि भाई हमें मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं, इस पर्सन को देख के रिलीफ आ जाता है, क्योंकि हमें ये होता है कि ये पर्सन हमें निकाल सकता है इस प्रॉब्लम से। तो आप वो पर्सन हो गए, पाइल नंबर 2, जो दूसरों को प्रॉब्लम से निकाल पाएगा। इस वजह से दूसरा आपको देख के निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि दूसरा आप पर बहुत ट्रस्ट करता है। तो आप ऐसी पोजिशन पर हो 2 years फ्रॉम नाउ। लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर करियर। Pile number 2 का career 2 years from now. So we have 9 of cups, live in a constant state of gratitude. Here as well we see कि ये पर्सन ना एक घर पे नहीं है, पर एक कार में या एक वैन में है, जो घर जैसी है। ऐसा होता है ना कि ऐसी वैन्स होती है, होम वैन या पता नहीं कुछ स्पेसिफिक टर्म होता है। वो वैन में बेड होगा, वॉशरूम होगा, बाथरूम होगा, किचन होगा वैन में, है ना। तो ये वाली 9 of cups वाला ये वैन है। तो ये शो करता है कि आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंट चेंजेस आते हैं 2 years फ्रॉम नाउ, कॉन्स्टेंट चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट 2 years में आप देखोगे लाइफ में बहुत बदलाव आएंगे। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का मौका मिले। समहाउ सिचुएशंस चेंज ही होती रहती है, आप ट्रैवल ही करते रहते हो। आप एक घर में शिफ्ट होते हो, फिर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हो, फिर तीसरे घर में। आप जैसे ही सेटल इन होने लगते हो तो दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर में शिफ्ट हो जाते हो, या सिचुएशंस बदलती रहती है। तो उन चेंजिंग टाइम्स में भी यू फाइंड रिलीफ। कहीं ना कहीं चेंज विल गिव यू रिलीफ। कॉन्स्टेंट चेंज विल मेक यू विल मेक योर कंफर्ट जोन इन कॉन्स्टेंट चेंज। जैसे जब असेंडेंट लॉर्ड 8th हाउस में ना ऐसा पर्सन बना लेता है विद टाइम ना, व्हेन दे एंटर देयर 30s, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से ओके हो जाता है। मतलब वो कहता है अच्छा मेरी लाइफ मेरे को कॉन्स्टेंट चेंज देती है, ओके आई हैव मेड पीस विद इट। एंड व्हेन यू मेक पीस विद व्हाट लाइफ गिव्स यू, देन यू फाइंड योर कंफर्ट जोन। तो वही आप कर रहे हो, यू आर मेकिंग पीस कि भाई हाँ मेरी लाइफ है ऐसी, कुछ ऐसे डेस्टिनी है मेरी जहाँ पर मुझे कॉन्स्टेंटली मूव करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ता है, या चेंजिंग सिचुएशन से डील करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ओके माई लाइफ इज़ लाइक दिस। तो आप उसमें भी फिर अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हो। करियर कुछ ऐसा है 2 years फ्रॉम नाउ जहाँ पर ट्रैवल बहुत करना पड़ सकता है, जहाँ पर चेंजिंग सिचुएशन या इमरजेंसी वाली सिचुएशन से काफ़ी डील करना पड़ता है, बट आप बहुत ईजिली इन चीज़ों से डील कर लेते हो। मैनी ऑफ यू कैन इवन बी गायनेकोलॉजिस्ट। जैसे व्हेन अ पर्सन इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो कॉन्स्टेंटली जैसे द लाइफ इज़ कमिंग आउट ऑफ द वूम, इट कैन कम एनी टाइम। इट्स अ वंडरफुल प्रोसेस, बट एट द सेम टाइम वेरी painful to look at, right? So giving birth is not, ये मासी का घर नहीं है। giving birth, it's not an easy task, all right? But gynecologist का तो काम है ये, all right? So उनका तो काम है इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों से डील करना। तो उन्होंने देखो अपना मन कितना स्ट्रॉन्ग करा होगा, है ना। तो आप ऐसी सिचुएशन से डील करते हो जहाँ आपको दिल बड़ा निडर होना पड़ता है, मन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ऐसा आपका करियर होगा। करियर की वजह से कॉन्स्टेंट चेंज, ट्रैवल से डील करना पड़ता होगा आपको। ये ऐसा कुछ करियर है, बट यू विल फाइंड योर कंफर्ट जोन इन योर करियर। ये ज़रूर नज़र आ रहा है। अगर आप ऐसे करियर में हो अभी जहाँ पर आप अपना कंफर्ट जोन नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो 2 years फ्रॉम नाउ यू विल बी एबल टू फाइंड योर कंफर्ट जोन इन करियर।
about your finances, money. So I see the king of swords. So I see कि आप अपने finances को खुद संभालते हो. आप कहीं ना कहीं अपना मनी राइट जगह पर इन्वेस्ट करते हो, मनी रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन लेते हो, अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स मनी वो आपकी डेवलप होती है विद टाइम कि भाई मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे मनी सेव करना चाहिए, कितना मनी सेव करना चाहिए. एंड आई सी कि आप मनी मैनेजमेंट पर बहुत फोकस करते हो और मनी को हम बेस्ट से बेस्ट कैसे मैनेज करें, कैसे बजटिंग करें, इस पर आपका ध्यान ज़रूर जाता है. कहीं ना कहीं आप अपने खुद टैक्सेस फाइल करते हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो मनी को लेकर, टैक्सेशन को लेकर, अपने सेविंग्स को लेकर कि कैसे सब कुछ करना है. आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हो 2 years फ्रॉम नाउ एंड यू हैव गुड मनी. भैया आप टैक्स भी पे कर रहे हो, भैया आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, नहीं आपके पास बहुत अच्छा मनी है, तभी तो आप इतना सब कुछ करोगे ना. मनी से इन्वेस्टमेंट भी करोगे, सेविंग भी करोगे, खर्च भी करोगे, ट्रैवल भी करोगे, अगेन टैक्सेशन जो टैक्सेस है वो भी पे करोगे. तो आपके पास बहुत अच्छा मनी है, तभी आप सब कुछ बैलेंस करते हो मनी के मामले में, अंडरस्टैंड करते हो मनी को और अच्छे से. पर मनी के मामले में, टैक्सेशन के मामले में हर चीज़ आप खुद करते हो. यू हैव बिकम एन एडल्ट. जैसे जब हम शुरू में अर्न करते हैं तो यूजुअली हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारा टैक्सेशन एटसेट्रा संभाल रहे होते हैं. बट 2 years फ्रॉम नाउ यू आर डूइंग योर ओन थिंग. यू आर द वन जो अपने मनी को हैंडल कर रहा है. अबाउट योर रिलेशनशिप्स, योर फैमिली. Okay, we have 2 cards here, King of Pentacles and the 6 of Swords. Again, we see travel here. You can literally travel with your family. आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, या अपने लव्ड वंस के साथ, या अपने लाइफ पार्टनर के साथ. आई सी यू ट्रैवलिंग. आपके पास इतना मनी है कि आप ट्रैवल कर पाते हो. एट द सेम टाइम विद द किंग ऑफ पेनिकल्स, तो यू हैव योर ओन होम और यू हैव योर ओन शॉप, यू हैव योर ओन कमर्शियल प्लेस और यू हैव योर ओन रेजिडेंस. आपका खुद का घर है या फिर आपका खुद का एक कमर्शियल प्लेस है. आपका खुद का क्लिनिक हो सकता है, या मतलब जहाँ एक खुद का ऑफिस है. और इट कैन इवन हैपन कि आपने घर लिया और घर में एक मतलब ऑफिस है, होम ऑफिस है, बट यू हैव योर ओन प्लेस. आई सी इट कैन बी योर ऑफिस, इट कैन बी अ होम. मतलब कोई तो चीज़ है जो आपकी खुद की है, खुद की एक प्रॉपर्टी है आपके पास. एंड योर पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू जो आपने प्रोग्रेस करी है इन द नेक्स्ट 2 years. और वो प्रोग्रेस दिखेगी 2 years फ्रॉम नाउ, क्योंकि आपका खुद का घर होगा, या आप अपने पेरेंट्स, या फिर आपका खुद का ऑफिस होगा, या आप अपने पेरेंट्स को कहीं घुमाने लेकर जाते हो, ऑलराइट ट्रैवल करते हो, ओवरसीज ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ. ये इन्फॉर्मेशन है. ऑलराइट, सो इट कैन इवन हैपन कि आप अपने पेरेंट्स को कोई स्मॉल बिजनेस खोल कर दो. लिटरली आप अपने पेरेंट्स को कहो कि लेट्स स्टार्ट अ फैमिली बिजनेस, लेट्स हैव आवर ओन बिजनेस. तो आप अपने पेरेंट्स को कोई बिजनेस कराओ. जैसे पहले होता था कि पेरेंट्स अपने बच्चे को कोई बिजनेस कराते थे, अब आप अपने पेरेंट्स को कोई बिजनेस कराओ, या आप अपने सिबलिंग्स का बिजनेस सेट कराओ. कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है 2 years फ्रॉम नाउ. बट मोस्टली आई फील कि एक फैमिली बिजनेस है जो आप शुरू करते हो फैमिली के साथ. ऑलराइट, सारी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है, तो कुछ ऐसा कुछ बिजनेस हो सकता है ये, जिससे आपका साइड इनकम होता है और जिससे आप अपने परिवार को फाइनेंशियली और इंडिपेंडेंट बनाते हो और ट्रैवल कराते हो उनको. ऑलराइट, अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. सो we have the 9 of wands here. I see कि जैसे you may deal with sudden injuries. मतलब आपको कट्स और ब्रूजेस हो, सडनली आपको कोई कट लग जाए, जल्दी जल्दी कोई कट या ब्रूज हो जाए, आप ढंग से ना चलो जिसकी वजह से आप इधर उधर ठोकर खाओ, फिर आपको कि ये चोट मुझे कैसे लगी याद ही ना है आपको. तो ऐसे कट्स एंड ब्रूजेस आपको 2 years फ्रॉम नाउ देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप ढंग से आंखें खोल के ज़्यादा नहीं चल रहे. ढंग से चलो, ये गाइडेंस है. 2 years फ्रॉम नाउ ऐसे कोई आपको मेजर हेल्थ इशू नहीं नज़र आ रहा, बट यू आर क्वाइट इंजरी प्रोन 2 years फ्रॉम नाउ. कुछ ऐसा सिचुएशन है, कुछ 2 years फ्रॉम नाउ आप थोड़ा सा इंजरी प्रोन ज़्यादा हो सकता है कि आप कोई दशा ऐसे ही रन कर रहे हो 2 years फ्रॉम नाउ जहाँ पर मार्स बहुत एक्टिव है. लेट्स से 2 years फ्रॉम नाउ आप एरीज अंतरदशा रन कर रहे हो, चरा दशा में, और मार्स जो है लेट्स से आपका स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड है, तो ऑफकोर्स स्कॉर्पियो से वो मार्स एरीज को एस्पेक्ट करेगा.
एक ना जैमिनी कॉन्सेप्ट होता है एस्ट्रोलॉजी का, जहाँ पर चरा दशा यूज़ होती है, जो साइन बेस्ड दशा होती है। तो उसके अंदर जो 1, 4, 7, 10 यानी एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस है ना, इन साइंस को जो जैसे टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, ये साइंस एस्पेक्ट कर सकते हैं। और जो जेमिनाई, सेजिटेरियस, पाइसिस, वर्गो, ये जो साइंस है, ये साइंस एक दूसरे को एक्सपेक्ट करते हैं। तो तब साइन और अच्छा, अब जैसे एरीज साइन है, एरीज साइन गेट एक्टिवेटेड थ्रू चरा दशा। चरा दशा में आप 2 years फ्रॉम नाउ एरीज अंतरदशा रन करो। एंड आई सेड कि स्कॉर्पियो में आपका लेट्स से मार्स है, तो क्योंकि मार्स स्कॉर्पियो में, तो वो स्कॉर्पियो से एरीज को एस्पेक्ट कर रहा है। अब मार्स का एस्पेक्ट एरीज तक जा रहा है, ये भी एक जैमिनी कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से अब मार्स क्योंकि कट्स एंड ब्रूजेस देता है, मार्स इंजरी प्रोन बनाता है, मार्स सडन थिंग्स लाइक एक्सीडेंट्स एंड सर्जरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो एरीज साइन को, एरीज की दशा चल रही है, एरीज इज द फिजिकल बॉडी। किसकी फिजिकल बॉडी? वही जिसका चार्ट है उसकी फिजिकल बॉडी। तो ऐसा आप दशा रन कर सकते हो जिसकी वजह से आप कट्स एंड ब्रूजेस से ज़्यादा डील करो। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं। या फिर जुपिटर मेक्स अ कॉम्बिनेशन विद मार्स, जैसे आज के अभी की डेट में 2024 में अभी जुपिटर जो है टॉरस में है, और लेट्स से आपका जो मार्स है वो लेट्स से इट्स इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, तो अब टॉरस कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जुपिटर टॉरस में है, कैप्रिकॉर्न में मार्स है, तो मार्स जुपिटर को एस्पेक्ट करेगा। जुपिटर इज जीवात्मा, जीवाकार का जुपिटर इज यू, तो अगेन आपको कट्स एंड ब्रूजेस प्रोन बनाएगा, इंजरी प्रोन बनाएगा। तो ऐसी ऐसी प्लेसमेंट्स हो सकती है 2 years फ्रॉम नाउ, जिसकी वजह से आपको कट्स एंड ब्रूजेस से डील करना पड़े। बट एज सच मेजर हेल्थ इशूज़ यहाँ नहीं है, बट ऐसे चोट लग जाना बार बार, ये चीज़ हो सकता है 2 years फ्रॉम नाउ थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आप ध्यान से नहीं चलते, आप अपना ध्यान नहीं रखते, ध्यान से नहीं चलते, जल्दबाजी में कई काम कर लेते हो। ऑलराइट, एंड 9 of Wands ऑल्सो शोज कि मेंटली यू आर डूइंग वेल, आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपके अंदर बहुत करेज है, आप डरते नहीं हो, आप किसी से डरते नहीं हो, आप में बहुत ज़्यादा करेज है, ज़िंदगी जीने की ताकत है। मार्सेशन एनर्जी, अगेन करेज जो है, जब हम करेज की बात करते हैं तो एकदम से हमें हनुमान जी याद आ जाते हैं, राइट। तो हनुमान जी का दिन हम कहते हैं ट्यूसडे है, मार्स का दिन ट्यूसडे है, तो मार्स इट्स अ मैचो एनर्जी, it's the energy to do something in life, it's a motivation or it's our willpower। तो मार्सेशन एनर्जी आप में काफ़ी है 2 years फ्रॉम नाउ। लिटरली मार्स आपका आत्मा कारक का हो सकता है, planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to the 30 degrees can be Mars। या फिर आपका आत्मा कारक का आई शुड से आत्मा कारक का आपका सैटर्न भी हो सकता है, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस का सिग्निफिकेटर है, डेथ एंड रीबर्थ का सिग्निफिकेटर है। Venus can also be your आत्मा कारक। It is said that Venus was born in 8th house, कुछ ऐसा कहावत है, बाकी I am not sure, but it is said that Venus is somehow was born in the 8th house, और Saturn significator है 8th house का। तो ऐसी आत्मा कारक हो सकता है आपका Venus, या फिर Saturn आत्मा कारक हो सकता है, या Mars आत्मा कारक हो सकता है। और आपके चार्ट में जेमिनाई, स्कॉर्पियो, ऑलराइट, वर्गो, ये साइंस प्रोमिनेंट हो सकते हैं, इवन एक्वेरियस भी। तो जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भद्रवदा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में। एंड yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. And you guys are going to be quite inspirational. You guys will inspire a lot of people 2 years from now. All right, will bring hope in other people's life, will bring the light back in other people's life, hope back in other people's life. You will be the one who's going to give direction to other people कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये सही रास्ता, ये गलत रास्ता। You are going to be that person who's going to be a very good preacher, teacher, advisor, counselor। कुछ ऐसे आपके काम है 2 years from now। All right, so yeah, that was it. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from our
website. The link to my website is in the description box below if you're interested in these bracelets. These are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to this magician card, or you chose this pile because आपका birthday or date of birth जो है, it can be 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27, 30. मतलब इन डेट्स में से किसी एक डेट को आपका बर्थडे आता है किसी मंथ में. So let's get started. हम आपकी रीडिंग पहले oracle से ही शुरू करेंगे. So your reality 2 years from now, pile number 3. What does your life looks like? What kind of things you're involved in? What are you doing 2 years from now? Okay, I feel this card wants to come. So we have phrases, motivation. Right, it says never give up. Then we have traffic cone. It says caution. Then we have palm. It says destiny. All right. Okay. So I see pile number 3. You guys are going to be the people जो बहुत सारा टाइम बाहर स्पेंड करेंगे. बाहर इन द सेंस कि घर पे बहुत टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, बाहर जाकर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. और many of you literally go to foreign countries, or it's just that you will spend less time at home. More time at work, more time outside. And जिसकी वजह से खर्चा भी होगा, मनी भी आपका काफ़ी स्पेंड होगा, but you will enjoy your life. I see that you're traveling a lot 2 years from now. Because you have that kind of money जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो. और बाहर जब हम जाते हैं आज की डेट में, to be honest, जब भी बाहर जाते हैं तो पैसे खर्च हो जाते हैं, जैसे तैसे भी पैसे खर्च हो जाते हैं. अगर आप पार्किंग मतलब एंटर भी कर रहे हो किसी जगह पर, मॉल जा रहे हो, आपने सोचा मैं कुछ नहीं खरीदूंगी, सिर्फ आई विल डू विंडो शॉपिंग. अब मॉल भी जा रहे हो तो आप पार्किंग तो पे करोगे, ऑलराइट, और कुछ ना कुछ आप खा पी भी लोगे. तो 500 कहाँ गया, 500 रुपीज़ कहाँ गए पता ही नहीं लगता है. सो जहाँ पर भी जाते हैं बाहर, जैसे ही कदम रखा घर से, पैसे खर्च हो जाते हैं. तो यू विल feel this 2 years from now. Again, पैसे होंगे तभी तो खर्च होंगे, तो meaning that you have the money 2 years from now. It also shows that if you were trying to, or if you really want to drive a car, you want to be independent, आप खुद अपना transportation देखना चाहते हो, तो yes, it can literally happen that 2 years from now you have your own car, you have your own vehicle जिसको आप खुद drive करते हो, and you will feel that freedom, you will feel free. ऑलरेडी ये चीज़ ना पाइल नंबर 1 में भी है, पाइल नंबर 2 में भी, वो फ्रीडम वाली बात, ट्रैवल की बात और खुद ड्राइव करना, ये स्पेशली पाइल नंबर 1 में ये चीज़ ज़्यादा है. इवन दो आपने ये पाइल जो है अपने इंट्यूशन से पिक करी है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से पिक करी, वी आर ऑल इन द सेम बोट ओनली. कहीं ना कहीं हर किसी को आज की डेट में शायद वो फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम टू मूव फ्रीली. तो वो आप कर पा रहे हो 2 years from now. आप कहीं ना कहीं खुद का व्हीकल आपके पास है, यू हैव द फ्रीडम टू वेयर एवर यू वांट टू गो. आपको किसी को जवाब नहीं देना कि मैं कब आऊँगी, कहाँ से आऊँगी. लाइक यू आर वेरी फ्री, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट. ये चीज़ है. एंड 2 years from now आई सी दैट मैनी ऑफ यू आर गोना वर्क इन एन एनवायरनमेंट जो बहुत ग्रीन है. ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफिस में ही बहुत सारे प्लांट्स हो, या फिर आपका ऑफिस एक ऐसी जगह पर हो जहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो. ऑलराइट, आप ऐसी जगह पर जाते हो या रहते हुए नज़र आ रहे हो 2 years from now, जो जगह बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है, बिल्डिंग्स भी है वहाँ पर, हाई राइज बिल्डिंग है, बट एट द सेम टाइम फुल ग्रीनरी भी है. वो डेवलप्ड एरिया है, डेवलप्ड एरिया जहाँ पर भी आप रह रहे हो 2 years from now, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो 2 years from now, वो डेवलप्ड एरिया है. रोड्स बनी हुई है अच्छे से, बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई है, बट एट द सेम टाइम बहुत ग्रीनरी भी है, क्लीन एनवायरनमेंट है, ब्लू स्काई आपको दिखता है. आई मीन इट साउंड्स लाइक अ ड्रीम. एक्चुअली आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब जो शंघाई का है, और वहाँ पर ब्लू स्काई दिखता है, डेवलप्ड वो एरिया है, बहुत अच्छी रोड्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है. एट द सेम टाइम वहाँ पर एक बीच में ही, सिटी के ही बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी है. वो भी टेम्पल भी है वहाँ पर. तो आई वॉज वॉचिंग दैट वीडियो, तो मेरे को एकदम से वो
वो सीन याद आया उस वीडियो का। तो आई सी दैट यू आर इन अ प्लेस जहाँ पर बहुत अच्छी रोड्स है, कनेक्टिविटी है, बड़ी बिल्डिंग्स है एंड ब्लू स्काई आपको दिखता है। तो जो भी आपका इन्वायरमेंट है, जहाँ पर भी आप रह रहे हो, यू आर इन्जॉइंग दैट इन्वायरमेंट। दैट इन्वायरमेंट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इज़ वेरी मॉडर्न। पाम कार्ड है, डेस्टिनी कार्ड है। सो इट डज शो 2 years फ्रॉम नाउ आपके पास कोई स्किल्स ऑफ हैंड्स है, आप काफ़ी स्किल्ड नज़र आ रहे हो, आपके पास कोई हायर एजुकेशन हो सकता है, आप ऑलरेडी कोई आपके अंदर स्किल हो सकते हैं जिस कारण आपको वो जॉब मिलता है, जिस कारण आप उस जगह पर रह पाते हो, आपके पास कोई स्किल सेट है जिसका आप प्रॉपरली यूज़ कर पाते हो। आपकी डेस्टिनी में है कि आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन बनते हो, आप दूसरों को मोटिवेट करते हो, या दूसरे लोग आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं, आप दूसरों की नज़रों में आते हो, आपको फेम मिलता है 2 years फ्रॉम नाउ। आपकी ये चीज़ डेस्टिनी में है कि आपको फेम मिले या आप एक अच्छी पोजीशन पर जाओ, यू हैव दिस इन योर डेस्टिनी। ऑल्सो द पाम कार्ड इट सेल्फ शोज विद द डेस्टिनी रिटन हेयर कि भाई आप यू कैन इवन have great interest towards palmistry. 2 years from now you can have a lot of information about palmistry. All right, you can literally read other people's hand, and many of you may even go to UK, या जहाँ पर बहुत बारिश होती है। इट कैन बी सियाटल, इट कैन बी लंदन, इट कैन बी UK। मतलब ऐसी जगह पर आप जा सकते हो जहाँ पर बहुत बारिश होती है, ब्लू स्काई भी है, बारिश भी है, पर ऐसी जगह पर आपको रहने का मौका मिले। समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 3, 2 years फ्रॉम नाउ क्या हो रहा है। एंड आई ऑल्सो फील नेवर गिव अप कार्ड ये भी कह रहे हैं कि अभी भी ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल नंबर 3, दैट डोंट गिव अप, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यूर ऑन द राइट पाथ, डोंट गिव अप। क्योंकि जिस भी पाथ पर आप हो वो पाथ आपको बहुत अच्छी डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। 2 years फ्रॉम नाउ बहुत हैप्पी हो गए, आप बहुत खुश हो गए, डेस्टिनेशन बहुत ब्यूटीफुल है। मे बी अभी का रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, बट 2 years फ्रॉम नाउ आपको ये रास्ता एक बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर लेकर जाता है और आप अपनी ड्रीम लाइफ जी पाते हो। And we have look in a book. Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. ऐसी वैसी बुक की बात नहीं हो रही है, ऑल राइट। ऐसा नहीं है कि आप अपने जो ऐसी फिक्शनल बुक्स है उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, नहीं। स्पेशली जो स्पिरिचुअल बुक्स है, अगर आपका जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो मनी मेकिंग से रिलेटेड है, तो जो मनी मेकिंग वाली बुक्स है, अगर आप उस बुक को खोलो किसी पेज को, तो आपके लिए वहाँ पर आपके लिए गाइडेंस हो सकती है, वहाँ पर आपको कुछ ऐसा टेक्स्ट पढ़ने को मिले जो आपको कोई चीज़ समझ दे। एट द सेम टाइम अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है जो स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग है, तो स्पिरिचुअल बुक को पकड़ो फिर आपको फिक्शनल बुक्स के पीछे नहीं भागना, फिर स्पिरिचुअल बुक को देखो, उस स्पिरिचुअल बुक को खोलो और आपको जो भी पेज निकलता है आपके आगे, उसका जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन है वो आप पढ़ो, आपको उसमें कुछ अंडरस्टैंड होगा और आपको अपना सवाल का जवाब मिलेगा। योर आंसर इज़ इन अ बुक, सो यू कैन लिटरली डू इट राइट नाउ। ऑलराइट, जो जिस तरीके का भी आपका सवाल है, इट कैन बी रिलेटेड टू करियर, मनी मेकिंग, वेल्थ क्रिएशन, तो वो वेल्थ वाली बुक को खोलो। अगर आपका स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो स्पिरिचुअल बुक को खोलो। ऑल राइट, सो उसमें आपके लिए ज़रूर आंसर होगा। एंड 2 years फ्रॉम नाउ आई ऑल्सो सी दैट यू कैन बी समवन जो बुक्स बहुत ज़्यादा रीड कर सकता है। बहुत सारी बुक्स आप रीड कर सकते हो, फिक्शनल भी और जो फिक्शनल नहीं भी हैं। ऑल राइट, आप बहुत सारी बुक्स रीड करते हुए नज़र आ रहे हो 2 years फ्रॉम नाउ। इवन दो राइट नाउ यू कैन बी समवन जो सीरीज़ देखता हो, जो मूवीज़ देखता हो, आप में शायद इतनी अभी पेशेंस ना हो बुक्स रीड करने की, बट व्हाटएवर द केस इज, 2 years फ्रॉम नाउ यू आर रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, यू आर लिटरली रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, एंड you can have a small library at your home itself. Then we have soulful appreciation. It says heartfelt gratitude. So people will really appreciate you, what you have done. All right, whatever you are doing 2 years from now, what have you done for others, people will really appreciate it. और बहुत sincerity के साथ वो आपको appreciate करेंगे, and people will feel blessed to be in the same environment or be in the same room as you. कहीं ना कहीं लोग आपका बहुत regard रखते हैं, आपने कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करा है in the next 2 years. And 2 years from now you will notice that there are going to be actually many people who will love you, would want to be a part of your life.
आपको लोग बहुत चाहेंगे, जिस भी तरीके का आपका नेचर है लोग आपके नेचर को एक्सेप्ट करते हैं और आपकी अच्छाइयों की तरफ उनका ध्यान जाता है और आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो, ये यहाँ पर है. देन वी हैव prophets and ancient seers. It says decisions, predictive guidance. So many of you can literally become a tarot card reader or an astrologer or a palm or can become someone who read hands. Alright, so many of you will have dual interest towards palmistry. तो मतलब आप दूसरों के लिए शायद फ्यूचर पे यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हो. You become a fortune teller. All right, and people will really appreciate your guidance. People will really appreciate whatever you are doing. क्योंकि जो भी आप कर रहे हो आप दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हो, आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हो. पहला कार्ड भी यहाँ पर मोटिवेशन का है, तो आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हो एंड पीपल लव दैट. एंड कॉशन का कार्ड भी यहाँ पर है. यू मेक अदर पीपल कॉशियस अबाउट द थिंग्स विच कैन हैपन इन द फ्यूचर. तो आप दूसरों को मेंटली या प्रिपेयर कर देते हो पहले से ही और उनका हेल्प हो जाता है. कहीं ना कहीं आप फ्यूचर शायद देख पाते हो दूसरों का. मे बी यू हैव दिस पावर, यू आर वेरी इंटुइटिव. कईयों के अंदर नेचुरली ये पावर होता है कि वो दूसरों का फ्यूचर देख पाते हैं. उनको कोई एस्ट्रोलॉजी या टेरो की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो देख के बता सकते हैं. सम आर गिफ्टेड, सो मैनी ऑफ यू कैन बी गिफ्टेड दैट वे, और मैनी ऑफ यू विल लर्न टेरो, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री एंड यू कैन लिटरली प्रिडिक्ट अदर पीपल्स फ्यूचर. या फिर पाइल नंबर 3, यू गाइस कैन प्रिडिक्ट कि भाई अब मार्केट क्रैश होने वाली है या मार्केट अब जाने वाली है. यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट, और वो प्रिडिक्शन भी आप अपने एक्सपीरियंस से करते हो कि भाई अभी गोल्ड के प्राइसेस अप गए हैं तो फिर मार्केट डाउन या अप जाएगी, व्हाटएवर द थिंग इज़. तो मतलब आप ऐसे प्रिडिक्ट कर पाओ और आपका वो प्रिडिक्शन सही निकले. ऑलराइट, सो या इससे फिर लोगों को गाइडेंस मिलती है कि हाँ मेरे को यहाँ मनी इन्वेस्ट करना चाहिए. तो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र आप बनो. सच थिंग्स कैन इवन हैपन. लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर करियर. पाइल नंबर 3. पाइल नंबर 3 का करियर 2 years from now. Then okay, we have the Wheel of Fortune. All right, the Wheel of Fortune here shows कि भाई आपका कुछ ऐसा काम है जो शायद आपने सोचा नहीं था कि इतना मैं आगे तक जा पाऊँगी इस काम में. यू फेल्ट कि शायद ये मेरा काम इतना वर्कआउट ना करे या मेरा आइडिया वर्कआउट ना करे, बट इट विल वर्क आउट. द प्लान, द आइडिया यू हैव फॉर योर करियर, इट विल एक्चुअली वर्क आउट इन योर फेवर. द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ऑल्सो हेयर शोज कि भाई किस्मत का साथ है, डेस्टिनी आपका साथ देती है. और डेस्टाइन टू बिकम the number one in your field. You're destined to become a perfectionist in your field. आप जैसा कोई काम और नहीं कर सकता, आप perfectionist हो अपने फील्ड में. और जैसे मूवी नहीं होती, मूवी जब चलती है जो उसमें प्रोटैगनिस्ट होता है वो उसका हर एक कदम हर एक एक्शन सोचा समझा होता है और ऐसे वो मूवी आगे बढ़ती रहती है. एंड फाइनली जीत तो उसी की होती है जो प्रोटैगनिस्ट है. हीरो ही जीतता है, विलन थोड़ी ना जीतता है. उसी तरह यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ. तो जो भी आपका एक्शन है वो वेस्ट नहीं जाता है, वो सोचा समझा एक्शन है. आई सी कि नेक्स्ट 2 years में आप बहुत प्लान और स्ट्रैटेजाइज करते हो, और जैसे जैसे आप प्लान और स्ट्रैटेजाइज करते हो वैसा वैसा फिर होता भी है. तो जो आपका आइडिया है ना करियर को लेके कि ऐसा मेरा करियर होगा 2 years फ्रॉम नाउ, जो आपका आइडिया, जो आपका गोल है वो आप अचीव कर पाते हो 2 years फ्रॉम नाउ. यू डोंट गिव अप, यू नेवर गिव अप. एक्चुअली आपके अंदर बहुत मोटिवेशन है, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते रहते हो, व्हाटएवर इट इज़. आप खुद भी बहुत मोटिवेटेड रहते हो, दूसरों को भी मोटिवेट करते हो, प्लान और स्ट्रैटेजाइज करते हो. इस वजह से जो आपका आइडिया प्लान है फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, वो आप अचीव कर पाते हो, उसमें आपको सक्सेस मिलती है. जो आपका प्लान है कि भाई मेरा करियर ऐसा होगा 2 years फ्रॉम नाउ, वो आप अचीव कर रहे हो 2 years फ्रॉम नाउ. एंड वी हैव द स्टार कार्ड. स्टार कार्ड यहाँ पे आपके फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अगेन बहुत अच्छा कार्ड है स्टार कार्ड फाइनेंसेस को लेकर. बिकॉज हम मनी को कैश फ्लो या लिक्विड मनी की तरह कहते हैं ना, बोलते हैं ऐसे कि कैश फ्लो लिक्विड मनी. तो यहाँ पर ये फ्लो हो रहा है मनी का यहाँ पर. सो नेचुरली इट शोज दैट मनी आपके पास भरपूर है, मनी आप स्पेंड भी कर रहे हो और ढेर सारा मनी आपके पास है भी. स्पेंडिंग भी आपकी है, आप मनी खर्च भी कर रहे हो. इनफैक्ट अलग अलग डायरेक्शंस में अपना मनी इन्वेस्ट भी कर रहे हो सकता है आप लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करो, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करो, आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करो. आप डिफरेंट जगहों पर अपना मनी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो.
और स्टार कार्ड ये है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है ना वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स है, वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। जो भी आप इन्वेस्ट करो उसका बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलता है लॉन्ग टर्म में। स्टार कार्ड ये शो करता है कि आपके पास बहुत अच्छा मनी आ रहा है, आपको बहुत अच्छी पेमेंट्स मिल रही है। सो यू हैव अबंडेंस ऑफ मनी। About your relationship, family, so we have the Six of Swords. The Six of Swords here shows कि भाई फैमिली ऐसा हो सकता है, आप अपने परिवार से दूर हो सकते हो, आपके लव्ड वंस कहीं और रहते हो, आप कहीं और रहते हो, फिजिकल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में यहाँ नज़र आ रहा है। मे बी आप एक डिफरेंट स्टेट या सिटी में हो या फिर एक डिफरेंट कंट्री में हो, दैट्स वाई एक परिवार के साथ एक फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड शो करता है यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, यू आर मीटिंग न्यू पीपल, यू हैव न्यू फ्रेंड्स इन योर लाइफ, न्यू पीपल इन योर लाइफ 2 years फ्रॉम नाउ। दिस कैन लिटरली हैपन कि आप एक डिफरेंट स्टेट या सिटी या कंट्री में हो। बट सिक्स ऑफ स्वॉर्ड शोज़ कि आपकी बातचीत होती है अपने पेरेंट्स से, अपने लव्ड वन से, जिन लोगों के साथ आप पले बड़े हो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन है, बट दे आर हाई चांस कि एक फिजिकल डिस्टेंस हो आप और आपके परिवार के बीच में। इसका एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है क्योंकि आप अपनी दुनिया ना कहीं और बना रहे हो, अपने होम टाउन से, अपने होमलैंड से दूर बना रहे हो, एक डिफरेंट स्टेट या सिटी या एक डिफरेंट कंट्री में अपनी एक नई दुनिया बनाते हो। You will thrive when you leave your birthplace and move to a faraway place. About your health, mental and physical health, we have Two of Pentacles. I see with the pile number 3 that you guys maybe शुरू से ही जब से आपने होश संभाले ज़िंदगी में तब से ही आप थोड़ा मेंटली और फिजिकली सफ़र करते हो। कभी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिजिकल हेल्थ अच्छी है, जब फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो मेंटल हेल्थ ख़राब है। मतलब कुछ ना कुछ इम्बैलेंस चलता रहता है। आप थोड़ा सा भी बाहर का खा लो तो आपका पेट ख़राब हो जाता है, थोड़ी सी भी हवा लग गई आपको तो फिर आपको फीवर या कोल्ड हो जाता है। मतलब इम्यूनिटी का इशू हो सकता है आपको। आपके चार्ट में सैटर्न मार्स का कंजंक्शन हो सकता है, सैटर्न को मार्स एस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि सैटर्न लॉन्जिटिविटी है, वाइटलिटी, और मार्स शार्प ऑब्जेक्टिव आपकी वाइटलिटी को बुचर कर रहा है, पंचर कर रहा है। या आपका असेंडेंट लॉर्ड 6th हाउस में हो सकता है। जब असेंडेंट लॉर्ड भी 6th हाउस में है, लेट्स से यू आर अ वर्गो राइजिंग, तो आपका मरकरी जो है वो 6th हाउस में है, तो नेचुरली शो करता है कि आपको आपका इम्यूनिटी वीक होगा, आपको हेल्थ इशू से काफ़ी डील करना पड़ सकता है, आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं होगा। तो इन चीज़ों से शायद आप शुरू से ही काफ़ी डील करते हुए आए हो। whatever it is 2 years from now आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो जाते हो आप बीमार फिर भी 2 years from now, बट स्टिल आपने चीज़ों को बैलेंस करा हुआ है। आपको पता है भाई अगर मैंने बाहर से खाना खाया या थोड़ा हैवी मेरा लंच हुआ है तो मेरे को डिनर जो है थोड़ा लाइट कर लेना चाहिए। भाई अगर मैं कोल्ड चीज़ें खा के, ठंडी चीज़ें खा के, आइसक्रीम खा के मेरा गला ख़राब हो जाता है तो आई विल नॉट ईट आइसक्रीम। कभी रेयर में खा ली, मतलब कभी खा ली, बट हर रोज़ नहीं या हर दूसरे तीसरे दिन नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। तो सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर है 2 years फ्रॉम नाउ। तो आई कांट शुगर कोट दिस कि भाई हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा। 2 of Pentacles के साथ थोड़ा इम्बैलेंस है और उसको बैलेंस करते रहते हो आप। एक सेल्फ कंट्रोल के साथ आप अपने हेल्थ को बैलेंस करते हो क्योंकि व्हाट यू ईट यू बिकम। तो खाने पीने पर आपका कंट्रोल यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप अच्छा खाने की कोशिश करते हो, हेल्दी खाने की कोशिश करते हो, ये इन्फॉर्मेशन है। बट हेल्थ को स्टिल आप बैलेंस कर लेते हो। अभी से तो स्टिल आपकी हेल्थ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेटर है। एंड ये भी शो करता है 2 of Pentacles कि आप वर्क में जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपके पास फ़न करने के लिए टाइम नहीं होता, तो यू मेक टाइम फॉर फन। ऑलराइट, आप सोचते हो कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है फ़न करने का, फ़न इन द सेंस फ़न एक्टिविटीज़ करने का जिससे मेरा दिल खुश होता है, मेरे पास तो मी टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं है। तो आप 2 years फ्रॉम नाउ वो समय निकालते हो, समय निकालने से ही निकलता है। तो आप कोशिश करते हो कि भाई हफ्ते में 2 बार या 4 बार या 3 बार एटलीस्ट मैं वो चीज़ करूँ जो मेरा मन करता है। तो ऐसे फिर आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख पाते हो। ये इंडिकेशन है। सिर्फ काम 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 नो आराम ऐसा भी नहीं चलता है। तो आप डेफिनेटली अपनी मेंटल हेल्थ को भी बैलेंस करने में लग जाते हो, मन उदास नहीं करके बैठते, क्योंकि ऐसी कि आप अपने परिवार से, अपने लव्ड वन से भी, जिन लोगों के साथ आप पले बड़े हो उन लोगों से भी दूर हो, तो फिर वही है कि आप अपनी हैप्पीनेस का फिर कैसे ध्यान रख रहे हो। ऐसी कि स्टिल रख पा रहे हो अपनी हैप्पीनेस का ध्यान। आप बाहर घूमते हो, फिरते हो, नई जगहों पर जाते हो, एडवेंचर करते हो, नई जगहों को एक्सप्लोर करते हो,
ट्रैवल आपका एक हॉबी बन जाता है 2 years फ्रॉम नाउ। ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी शो करता है करियर की वजह से काफ़ी ट्रैवल हो सकता है। मतलब ट्रैवल आप काफ़ी करते हो जिससे आपका दिल लगा रहता है, मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। ऑफकोर्स आप डिफरेंट जगह पर जाते हो, डिफरेंट जगहों का पानी पीते हो तो आपका पेट ख़राब हो सकता है, या आपको कुछ ऐसा खाने को मिले जो शायद आपके पेट में डाइजेस्ट ना हो, तो फिर आप अपना प्रिकॉशंस रख कर चलते हो, तो बैलेंस कर लेते हो आप अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ। ये यहाँ पर शो रहा है विद द 2 of Pentacles। Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 3, this is happening for this is your reality 2 years from now. You're living a good life. You are living good life. Settled नहीं कहेंगे 2 years from now आपकी लाइफ को, क्योंकि आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ें कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो लाइफ को, एक्सप्लोर कर रहे हो वर्ल्ड को, तो सेटल नहीं होते हुए नज़र आ रहे हो आप 2 years from now। आप अपनी ज़िंदगी जीते हुए नज़र आ रहे हो। सेटल होने का मतलब है एक ही जगह पर बैठ जाना, या एक ही काम करते रहना, या अपनी फैमिली क्रिएट करना। यानी इफ़ यू हैव चिल्ड्रन तो फिर अब 18 साल आपने अपने बच्चों को देखना है बड़े होते हुए। इसको कहते हैं सेटलमेंट। एक होता है घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, मज़े करना। इसको सेटल्ड लाइफ तो नहीं कहेंगे, अनसेटल्ड लाइफ कहेंगे, बट इसमें भी अपना मज़ा है। तो आप ऐसी लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ बहुत ट्रैवल करते हो, जहाँ पर आप डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करते हो, डिफरेंट लोगों, डिफरेंट कल्चर्स को देखते हो। ये बड़ी मज़ेदार लाइफ है। ये मज़ेदार लाइफ आप जीते हुए नज़र आ रहे हो 2 years from now। Alright, so yeah, this is what is happening astrologically। अगर हम देखें तो साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ लिब्रा, साइन of Capricorn and sign of Aquarius as well seems to be prominent. So Cancer में we have the nakshatra of Punarvasu, we have the nakshatra of Pushya Ashlesha, Libra में चित्रा स्वाति विशाखा, फिर Capricorn में उत्तरा आषाढ़ श्रावण धनिष्ठा स्पिल करता है, एक्वेरियस में फिर शतभिषाख पूर्व भद्रपदा। आपका जुपिटर मून कंजंक्शन हो सकता है। जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम मून, जैसे जुपिटर कैन बी इन द असेंडेंट और मून 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो। अगेन ऐसा ये कॉम्बिनेशन है जो कि शो करता है यू आर गोना बी अ वैगबॉन्ड, यू आर गोना बी अ नोमैड, यू आर गोना ट्रैवल अ लॉट। पुनर्वासु में अगर आपका आत्माकार का प्लेस है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees, या सन मून राइजिंग आत्माकार का पुनर्वासु में प्लेस है, तो अगेन शो करता है कि आप ट्रैवल बहुत करोगे अपनी लाइफ में, जल्दी से सेटल डाउन नहीं होगे, मल्टीपल करियर, मल्टीपल जॉब चेंजेस आप कर सकते हो। अगेन ये शो करता है। एंड लीब्रा साइन में स्वाति नक्षत्र विच इज़ अगेन अबाउट ट्रैवल। स्वाति इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू विंड, विंड इज ऑलवेज इन मूवमेंट, so that's why this nakshatra is about movement and transportation। तो इस वजह से इन साइंस एंड नक्षत्रस में आपके प्लैनेट्स प्लेस होंगे D1, D12 या D9। नवांश चार्ट में कोई ना कोई प्लैनेट, कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा इन साइंस एंड नक्षत्रस में। एंड इवन जो आपका आत्माकार का हो, इट कैन बी मार्स, इट कैन बी मून। ऑलराइट, मून अगर आपका आत्माकार का, यू आर ऑल्सो गोना बी अ फूडी। खाने से प्यार होगा आपको, लोग जीने के लिए खाते हैं, आप खाने के लिए जियोगे विद मून। अगर आपका मून आत्माकार का है, होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, सो मार्स या मून आपका आत्माकार का हो सकता है। ऑलराइट, या वीनस भी कैन बिकम योर आत्माकार का। Alright, so that was it. This was the reading. All the best for your future, my dear. File number 3, future seems to be very promising and colorful. And do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive. Stay happy.